आज हम बात करेंगे दुनिया की दो बड़ी शक्तियों की, भारत और रूस के बीच पनप रही उस साझेदारी की जो ना सिर्फ इन दोनों देशों का भविष्य तय कर रही है बल्कि वैश्विक मंच पर एक नई इबारत लिख रही है। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। ये दौरा 2 दिनों का होगा। जाहिर है ग्लोबल ऑर्डर के मद्देनजर पुतिन का ये दौरा बेहद अहम है। एक तरफ भारत रूस से S-500 मिसाइल शील्ड और Su-57 फाइटर जैसे आधुनिक हथियार हासिल कर अपनी सुरक्षा दीवार को और मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ ये दोनों देश डॉलर को बाईपास कर रुपया रूबल में व्यापार के नए गलियारे खोल रहे हैं, जिससे दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस बढ़ती दोस्ती का अमेरिका और पश्चिमी देशों पर क्या असर होगा। क्या ये साझेदारी ब्रिक्स के मल्टीपोलर ऑर्डर को और गति देगी और क्या भारत अमेरिका के रिश्ते इस गेम चेंजिंग डील की आंच झेल पाएंगे? इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। मोदी पुतिन की केमिस्ट्री, मोदी के दुश्मनों में दहशत। भारत रूस की दोस्ती जिंदाबाद, खौफ में इस्लामाबाद। मोदी पुतिन की यारी, स्वागत की बड़ी तैयारी। ये रिश्ता मजबूती का जोर, मोदी पुतिन की दोस्ती पे जोर। पुतिन भारत आएंगे, ऐतिहासिक रक्षा सौदे करके जाएंगे। डिप्लोमेसी से डिफेंस, दो शक्तियों का इनोवेशन। दिखेगी नए भारत की धमक, मोदी पुतिन बिखेरेंगे चमक। दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है और इसी बदलते दौर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा वैश्विक राजनीति के लिए एक सबसे बड़ा मैसेज माना जा रहा है। यूक्रेन जंग की आग के बीच पुतिन का नई दिल्ली आना सिर्फ एक साधारण राजनयिक दौरा नहीं बल्कि उस दोस्ती की याद दिलाता है जो दशकों से भरोसे, सहयोग और मुश्किल वक्त में साथ निभाने की कहानी कहती है। लेकिन दुनिया भर में आखिर रूस की ही भारत का सबसे भरोसेमंद साथी क्यों रहा है? क्यों महाशक्तियों की खींचतान, ग्लोबल प्रेशर और बदलते गठबंधन भी इस रिश्ते की नींव नहीं हिला पाते? और पुतिन के इस भारत दौरे से दोनों देशों को क्या क्या रणनीतिक फायदे होने वाले हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है जो कभी कमजोर नहीं पड़ी। आज भी दोनों देश एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अभी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं 4 और 5 दिसंबर को। ये उनकी 4 साल बाद पहली भारत यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर वो 23वें भारत रूस सालाना समिट के लिए दिल्ली आएंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा करेंगे और भविष्य की दिशा तय करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पुतिन से मुलाकात करेंगी, उनके सम्मान में डिनर रखेंगी। ये यात्रा इसलिए खास है क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद वैश्विक हालात बदल गए हैं। पूरा ग्लोबल ऑर्डर बदलता नजर आ रहा है, खासकर तब जब भारत और रूस की दोस्ती पुतिन की यात्रा की वजह से नए कीर्तिमान रचने को तैयार है। पश्चिमी देश रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन भारत ने अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए रूस के साथ दोस्ती निभाई है। दोनों देशों के बीच स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो हर क्षेत्र में मजबूत हो रही है। पुतिन के साथ रूसी रक्षा मंत्री और बड़े बिजनेस डेलीगेशन भी आएंगे। इससे साफ है कि डिफेंस और एनर्जी पर खास फोकस रहेगा। असल में दोनों देशों की दोस्ती की जड़ें गहरी हैं। आजादी के बाद से सोवियत संघ भारत का साथी रहा। स्पेस, न्यूक्लियर और डिफेंस में रूस ने हमेशा मदद की है। भारत ने भी रूस को मुश्किल वक्त में सपोर्ट दिया है। अब व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 68 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। बदले में भारत दवाइयां, मशीनरी और कृषि उत्पाद भेजता है। समिट में व्यापार असंतुलन कम करने पर भी बात होगी, ताकि भारत ज्यादा निर्यात कर सके। ये मीटिंग हालांकि एक एनुअल बायलैटरल समिट होती है भारत और रशिया के बीच में, हर साल होती है काफी वर्षों से, पर इस वाली जो हो रही है ये बहुत ही अहम वक्त पर है। सारी जियोपॉलिटिक्स आप देखिए, यूक्रेन वॉर देखिए, ऑब्वियसली भारत पे टैरिफ्स देखिए, ट्रंप देखिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी, चाइना का रवैया देखिए दुनिया में और हमारे साथ भी। तो ऐसे वक्त में इन दो लीडर्स की मीटिंग बहुत अहम हो जाती है, और स्पेशली इसलिए भी क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से यूक्रेन वॉर के शुरुआत से ही भारत रशिया के साथ बिल्कुल ट्रस्टिंग फ्रेंड की तरह खड़ा है। अमेरिका भारत पर रूसी तेल न खरीदने का दबाव डालता रहा है। ट्रंप प्रशासन के सलाहकार पीटर नेवारो ने कई बार कहा कि भारत रूस की जंग को फंडिंग कर रहा है। उन्होंने भारत को क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट कहा। अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ भी बढ़ाए, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय हित है, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। रूस से तेल सस्ता मिलता है, जो महंगाई रोकता है। भारत ने प्रतिबंधों का पालन नहीं किया और रूसी तेल आयात बढ़ाया। दोनों देशों की तरफ से तैयारी चल रही है। जो हमारा एनुअल समिट मीटिंग होता है रशिया और भारत के बीच में, इसको लेकर 23वां एनुअल समिट जो है वो दिल्ली में होना है, दिसंबर के महीने में होना है। मैं ये बता सकता हूँ कि दोनों देशों की तरफ से अच्छी तैयारी चल रही है, और जैसा कि आपको पता है जब विदेश मंत्री भी गए थे मॉस्को, उस यात्रा के दौरान इस पर बातचीत हुई थी। कई एक मंत्रीगण से वहाँ बातचीत हुई थी, और दोनों देश प्रयास कर रहे हैं कि ये राष्ट्रपति पुतिन का दौरा भारत में बहुत उससे इस रिश्ते को और तेजी आएगी। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा ये साफ कर देती है कि भारत किसी एक धुरी पर झुकने के बजाय अपनी पुरानी और ऐतिहासिक दोस्ती को प्राथमिकता देता है। ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। ट्रंप ने रूस से कारोबार पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। भारत ने रूस से लगातार अच्छे संबंध बनाए रखे। यूएस की रूस को अलग थलग करने की नीति कमजोर दिख सकती है। हथियार और रक्षा सहयोग अमेरिका को चिंता दे सकता है। ऐसे में ये दौरा न सिर्फ भारत रूस रिश्तों को नई गति देने वाला साबित हो सकता है, बल्कि अमेरिका की रूस नीति और इंडो पैसिफिक कैलकुलेशन के लिए एक अप्रत्याशित सेटबैक के रूप में भी उभर सकता है। याद कीजिए 1971 का भारत पाक युद्ध, जब अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था और भारत को अलग थलग करने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन उस वक्त सोवियत संघ ने भारत का पूरा साथ दिया। उस वक्त अमेरिका और चीन पाकिस्तान के पक्ष में थे। अमेरिका ने अपना 7वां फ्लीट बंगाल की खाड़ी में भेजा था।
तब सोवियत संघ ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन वाली नौसेना तैनात कर दी। इससे अमेरिका पीछे हट गया। अगस्त 1971 में ही भारत सोवियत मैत्री संधि हुई थी, जो दोनों देशों के बीच भरोसे की मजबूत नींव बनी। उस युद्ध में भारत की जीत और बांग्लादेश का जन्म हुआ। रूस का ये सपोर्ट कभी नहीं भुलाया जा सकता। इन सब के बाद भी महाशक्तियों की खींचतान में भारत हमेशा अपनी आजादी बनाए रखता है।